यह डिक्टेशन एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित हैं, तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है डिक्टेशन जब भी लें कोशिश करें स्पीकर पे लें और कंप्लीट लें। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, अब से कुछ ही देर में आप सभी को आशुलिपि डिक्टेशन दी जाएगी, जिसको टाइप करने के लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे। विद्यार्थी ध्यान दें, किसी भी विद्यार्थी के पास अगर आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त होती है तो उसे उसी समय परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। कृपया ध्यान दें, सभी इन्विजिलेटर बाहर चले जाएं, एसी और पंखे बंद कर दिए जाएं। कृपया ध्यान दें, सभी इन्विजिलेटर बाहर चले जाएं, एसी और पंखे बंद कर दिए जाएं। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप सभी को डेमो डिक्टेशन दिया जा रहा है, कृपया तैयार रहें। 3, 2, 1 स्टार्ट। अभिजीत की दीवार पर टंगी तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए आलोक और सुप्रिया के आंखों के सामने बीते कल की सारी तस्वीरें चलचित्र की तरह उभर रही थी। स्टॉप। अभिजीत की 5 साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। स्टॉप। आलोक सुप्रिया के हाथों में हाथ डालकर कह रहा था, कोमा, आज अभिजीत को गए हुए 5 साल बीत गए। स्टॉप। अब भी ऐसा लगता है कि अभिजीत हमारे ही भीतर कहीं जीवित हैं। स्टॉप। अभिजीत जब अस्पताल में अंतिम सांसें गिन रहा था, स्टॉप, तब उसने तुम्हारा हाथ ऐसे ही मेरे हाथ में देते हुए कहा था। स्टॉप। भैया आलोक, मैं तुम्हें अपनी अमानत सौंप रहा हूँ। स्टॉप। मुझे पूरा यकीन है कि तू इन सब का ख्याल रखेगा। स्टॉप। मुझे वचन दे कि सुप्रिया को तू अपने जीवन भर साथ रखेगा। स्टॉप। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, मुख्य डिक्टेशन दी जा रही है, कृपया तैयार रहें। 3, 2, 1 स्टार्ट। अभिजीत, पेशेंट बहुत सीरियस है। स्टॉप। बच्चा या माँ दोनों में से किसी एक को बचाया जा सकता है। स्टॉप। शहर के जाने माने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते ही डॉक्टर ने अभिजीत को वह दुखद समाचार सुनाया था। स्टॉप। ऑपरेशन थिएटर में अभिजीत की गर्भवती पत्नी सुप्रिया जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। स्टॉप। दोनों में से किसी एक के बचने की संभावना थी। स्टॉप। अब निर्णय आंखों से अश्रु बहा रहे अभिजीत पर था। स्टॉप। अभिजीत का विवाह हुए अभी 1.5 साल ही हुआ था। स्टॉप। उसने अपनी संतान को लेकर कई सपने देखे थे। स्टॉप। अभिजीत और सुप्रिया आने वाले मेहमान के स्वप्न चित्र बनाते और उसमें खो जाते थे। स्टॉप। उनके कानों में अजन्मे बालक की किलकारियाँ गूंजती थी। स्टॉप। अभिजीत तो बेहद प्रसन्न था कि उनके घर में एक नन्हा मेहमान
आने वाला था। स्टॉप। उसने पहले से ही कई खिलौनों से घर भर दिया था। स्टॉप। उसके लिए अलग कमरा भी बनवाया गया था। स्टॉप। छत पर चांद तारों के लुभावने चित्र अंकित किए गए थे। स्टॉप। रात में उसे देखने पर आसमान सा आभास होता था। स्टॉप। सब कुछ नियोजित तरीके से चल रहा था और अब समय आ गया था। स्टॉप। उनकी प्रतीक्षा अब खत्म होने वाली थी। स्टॉप। दोनों बड़े उत्साहित थे कि बच्चा कैसा होगा, कैसा दिखेगा, मेरे जैसा या मम्मी के जैसा। आने वाले बालक के अवयवों को पहले से ही दोनों ने विभाजित कर लिया था। स्टॉप। सुप्रिया के पेट में पीड़ा शुरू हो गई थी। स्टॉप। अस्पताल ले जाया गया था। स्टॉप। पर कई घंटे होने के बावजूद भी न उसकी पीड़ा थम रही थी और न ही बच्चे का जन्म हो रहा था। स्टॉप। पीड़ा धीरे धीरे दर्द का विशाल रूप बनकर उभर रही थी। स्टॉप। बाहर अभिजीत का हाल बेहाल हुए जा रहा था। स्टॉप। हर चीख के साथ अभिजीत के दिल की धड़कनें और तेज होती जा रही थी। स्टॉप। अभिजीत से चीखें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। स्टॉप। वे चीखें रुकने के बावजूद उसके कानों में सायरन जैसी आवाज गूंज रही थी। स्टॉप। गंगूबाई ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था, कोमा साहेब, कोमा धीरज धरो, कोमा कुछ नहीं होगा। स्टॉप। गणपति बप्पा हमारे साथ हैं। स्टॉप। मेरा गणपति बप्पा कुछ नहीं होने देगा। स्टॉप। मेरी मालकिन टनाटन होकर बच्चे को लेकर बाहर आएगी, कोमा देखना। स्टॉप। गंगूबाई अभिजीत के घर काम करने वाली बाई थी। स्टॉप। सुप्रिया से बहन जैसा प्यार पाकर वह धन्य हो गई थी। स्टॉप। उसका हर पल हर सुख दुख में साथ रहता था। स्टॉप। सुप्रिया और अभिजीत ने उस पर कई उपकार किए थे। स्टॉप। यही कारण था कि गंगूबाई अपनी सुप्रिया बहन के लिए अस्पताल आई हुई थी। स्टॉप। जो अभिजीत को धीरज बंधा रही थी। स्टॉप। जब डॉक्टर ने यह कहा था कि दोनों में से कोई एक बच सकता है, कोमा, तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। स्टॉप। अचानक सब कुछ रुक गया था। स्टॉप। और फिर वह महसूस करने लगा था कि सारी धरती गोल घूम रही है। स्टॉप। सपनों को ऐसा चकनाचूर होते हुए देख वह डॉक्टर से विनती करने लगा था। स्टॉप। अब उसके लिए डॉक्टर ही भगवान का रूप था। स्टॉप। अभिजीत ने डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा था, कोमा नहीं, कोमा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्टॉप। प्लीज डॉक्टर साहब, दोनों को बचा लीजिए। स्टॉप। मैं अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता हूँ। स्टॉप। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। स्टॉप। डॉक्टर ने अपनी मजबूरी को साफ साफ बयान किया था कि वह कुछ नहीं कर सकता। स्टॉप। पर अभिजीत मानने के लिए तैयार ही नहीं था। स्टॉप। उसके बस में होता तो वह ब्रह्मा जी के विधान को बदलवा देता। स्टॉप। पर वह ईश्वर पर यकीन भी तो नहीं करता था। स्टॉप। उसकी नज़रों में तो ईश्वर मर चुके थे। स्टॉप। इसीलिए हम ईश्वर की प्रतिमा के सम्मुख दिए लगाते हैं और माला पहनाते हैं। स्टॉप। ईश्वर तो इंसानों में बसा है। स्टॉप। डॉक्टर में बसा है। स्टॉप। इस धरती पर यदि कोई ईश्वर था तो वह सिर्फ डॉक्टर ही था। स्टॉप। जो मरते हुए लोगों को जीवनदान देता है। स्टॉप। वह डॉक्टर के सामने और भी विनती करते हुए कहने लगा था, कोमा ऐसा नहीं कहिए साहब, चाहे जितना भी खर्चा आए मैं देने के लिए तैयार हूँ। स्टॉप।
उन्हें बचा लीजिए, कोमा, डॉक्टर साहब उन्हें बचा लीजिए, स्टॉप। डॉक्टर अभिजीत की दशा को देखकर तैयार हो गया था, स्टॉप। उसके बस में तो कुछ नहीं था, स्टॉप, सिवाय कोशिश करने के अलावा उसके पास दूसरा कोई मार्ग नहीं था, स्टॉप। पैरों में पड़े अभिजीत को उठाते हुए डॉक्टर ने कहा था, कोमा, उठ अभिजीत, कोमा, जीवनदाता तो वह भगवान है, कोमा, सबसे बड़ा डॉक्टर। आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि मैं दोनों को बचा पाऊँ, स्टॉप। मैं चलता हूँ, स्टॉप, कहते हुए डॉक्टर भीतर चला गया था, स्टॉप। इस दौरान सुप्रिया की रह रहकर दर्दनाक चीखें निकल रही थी, स्टॉप। अभिजीत निर्गुण ईश्वर भक्त था, स्टॉप। वह बाहर खड़ा निर्गुण ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि वह सुप्रिया और बच्चे दोनों को सही सलामत रखें, स्टॉप। इस संकट से रक्षा करें, स्टॉप। उसे दर्द सहने की शक्ति देवे, स्टॉप। बाहर कभी बैठता तो कभी इधर उधर खड़े होकर घूमने लगता था, स्टॉप। उसकी नज़र बार बार उस ऑपरेशन थिएटर की ओर जा रही थी, स्टॉप। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी, स्टॉप। पसीने से उसके कपड़े गीले हो गए थे, स्टॉप। बार बार वह हाथ में रुमाल लेकर चेहरे पर आने वाले पसीने को पोंछा जा रहा था, स्टॉप। गंगूबाई उधर अपने आराध्य गणेश जी की प्रतिमा के सामने बैठकर दोनों के सही सलामती की दुआ मांगने लगी थी, स्टॉप। गणेश जी की वह प्रार्थना कर रही थी, स्टॉप। वातावरण एकदम गंभीर बना हुआ था, स्टॉप। भीतर सुप्रिया अपने आप से लड़ रही थी, स्टॉप। तो डॉक्टर अपना सारा तजुर्बा दांव पर लगा रहा था, स्टॉप। बाहर अभिजीत और गंगूबाई दोनों बेचैन थे, स्टॉप। ईश्वर से प्रार्थना करने में व्यस्त थे, स्टॉप। ऐसे में बालक की आवाज़ गूंज उठी थी, स्टॉप। बालक की आवाज़ सुनकर बाहर बैठे दोनों के चेहरे के दुखी, कोमा, भय वाले विकार अब बदलने लगे थे, स्टॉप। कुछ पल के लिए एक मुस्कुराहट की लकीर उन दोनों के होठों से गुजर गई थी, स्टॉप। पर तुरंत प्रश्न चिन्ह का मानो उनके मस्तिष्क पर प्रहार हुआ था, स्टॉप। क्या हुआ? सुप्रिया बची या नहीं? बालक की तो आवाज़ आ रही थी, पर सुप्रिया की अब तक दिल को चीरने वाली आवाज़ एक लंबी चीख के बाद बंद कैसे हो गई थी, स्टॉप। सुप्रिया के चीखों को शांत होता देख उनके भीतर भांति भांति के विचार कौंधने लगे थे, स्टॉप। एक अजीब से भय की शंका की शिकन उनके चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती थी, स्टॉप। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, इस आशुलिपि डिक्टेशन को आपको अपने कंप्यूटर में टाइप करना है, जिसके लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, इस आशुलिपि डिक्टेशन को आपको अपने कंप्यूटर में टाइप करना है, जिसके लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे। कृपया कमेंट करके हमें बताएं आपको डिक्टेशन का तरीका कैसा लगा और क्या यह आपके स्किल टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।